भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 7वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म के विषय में चर्चा चल रही है और धर्म के स्वरूप को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः धर्म क्या है और बिना धर्म के ज्ञान के हमारा ये जो जीवन है ये चल नहीं सकता। इसलिए धर्म की आवश्यकता जरूर हमको रहती है, जिसके कारण हम हमारा वैभव, हमारा परिवार, हमारा संसार बहुत ही द्रुत गति से, आध्यात्म की गति से प्रगति और उत्कर्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हम सबका ये परम कर्तव्य है कि धर्म को पहले जानें, समझें और इसके बाद जान करके इसको धारण करें, क्योंकि धारण करने से ही लाभ है, बिना धारण किए लाभ नहीं मिल सकता है। और जो व्यक्ति केवल बखान करता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जिनकी यह प्रवृत्ति होती है केवल बड़े बड़े उपदेश करना, जीवन में उसको उतारना नहीं। ज्ञान का तो यही तात्पर्य है कि जैसा जाना वैसा जीना, उससे विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। तो हम इसको जान करके अपने जीवन में उतारें और इस भवसागर से जीवन को तारें। यही उद्देश्य इस वैदिक जीवन पद्धति का जो क्रम चल रहा है, ऋषियों का जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको हम सुन करके, समझ करके, अपने जीवन में उतार करके इससे लाभ पा सकते हैं। तो धर्म का जो स्वरूप, उसमें कई बिंदु हमने देखे, समझे, पढ़े और उस क्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक महर्षि मनु का, जिन्होंने ये कहा कि ये धर्म के 10 लक्षण, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। यदि ये लक्षण उसमें दिखाई नहीं पड़ रहे तो समझें कि वो धर्म के नाम पर केवल दूसरों को ठगने का काम करता है। उच्चारण करेंगे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के बताए हैं और जिसमें से धृति के विषय में चर्चा हुई। धृति और क्षमा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना धैर्य के, बिना क्षमा के हम कैसी भी स्थिति में रहें, जीवन को ठीक ठीक जी नहीं सकते। धैर्य से ही ये राष्ट्र है, धैर्य से ये पृथ्वी है और धैर्य से ही हमारा अस्तित्व है। और क्षमा का भाव भी, क्षमा यदि है जीवन में तो वही व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। क्षमा करने का स्वभाव जिनका है वही विद्वान, धार्मिक और श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। क्या प्रश्न है? ओम पूज्य स्वामी जी, यहाँ जो धृति धैर्य का बारे में जी, क्षमा का बारे में जो दिया गया जी, इसका सीमा कितना तक है? जैसे कश्मीर में
युवक लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं या वहाँ का जो नागरिक जी पाकिस्तान से पैसा पाके जैसे हमारा सेना को मारना, पत्थर छाटना, फिर भी कुछ बोलते इसे धैर्य रखो और भी रखो, फिर किसी से मार भी देते हैं, तो वो कितना सीमा तक ये बात सही है? जैसे कोई कोई भारत का जो पताका जो है तिरंगा पताका को अपमान करता है और भी कुछ कुछ ऐसे भी कुछ बोल भी देते हैं, माता गंगा मैया से लेकर अलग अलग बारे में, गौ माता का इत्यादि के बारे में। तो ये जो धैर्य के बारे में और क्षमा करना चाहिए, ये कितना तो संगीत रहेगा, वो बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। इसके विषय में थोड़ी चर्चा मैंने की थी कि जो धैर्य है वो धर्म का प्रथम लक्षण है, लेकिन धैर्य किन परिस्थितियों में करना, किन परिस्थितियों में नहीं करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि व्यक्तिगत जीवन में धैर्य की बात की जाए तो उसकी सीमा हम नहीं कह सकते। जितना व्यक्ति धैर्य रखेगा उतना उसका उत्कर्ष होगा। लेकिन यदि हम सामाजिक स्थिति में, राष्ट्रीय स्थिति में, राष्ट्र की जो अस्मिता है, जो उसका गौरव है, जो समाज का गौरव है, समाज की जो अस्मिता है, यदि उसमें कोई ठेस पहुंचाना चाहे, यदि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार, आतंकवाद ऐसी स्थितियों की यदि उत्पन्न करता है, तो जहां तक हम राष्ट्र का जो कानून है यदि वह बाधित नहीं होता है तो वहां हमको धैर्य नहीं रखना चाहिए, वहां हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए। वहां पर हमको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का सम्मान करते हुए उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। वहां पर तो फिर साम दाम दंड भेद वो यथा योग्य स्थिति में यदि हम नागरिक हैं, हमारा कितना अधिकार है, कितना हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं, कितना विरोध कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिससे समाज में या राष्ट्र के जो कानून है उसमें बाधा ना आए तो हम उसको कर सकते हैं। और जहाँ क्षमा की बात रही, क्षमा में भी व्यक्तिगत जीवन में हम कितने बार लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन आतंकवादी यदि राष्ट्र के अंदर आ जाए, आतंक मचा रहा है और हम उसको क्षमा कर दें तो यह क्षमा राष्ट्र के लिए घातक होगी। यदि बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार सिद्ध हो गया है और हम उसको क्षमा करते हैं तो इससे अपराध और बढ़ेगा। हम जो राष्ट्र की सुख शांति है, जो समाज का सुख और परस्पर का जो संबंध है, उसमें कहीं भी यदि हमको लगता है कि क्षमा करने पर ये घातक हो सकता है तो वहां पर क्षमा नहीं की जानी चाहिए। क्यों? यदि एक बार क्षमा किया तो बार बार वही स्थिति आएगी। कुछ दोष हैं, बड़े अपराध हैं जो मानवीय जीवन को बहुत ही नष्ट, भ्रष्ट और आतंक मचा करके उसको समाप्त करना चाहते हैं, मानवता को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर क्षमा और धैर्य कभी रखना नहीं चाहिए। आप उस समय धैर्य रखोगे, यदि जवान सीमा पर धैर्य रख रहा है, समझा रहा है, और उसके धैर्य रखते रखते या उसको क्षमा करते करते वो दूसरा धैर्य नहीं रखेगा। रणभूमि में कोई धैर्य, कोई क्षमा नहीं होती। वहां तो जितना जिसका कौशल है युद्ध स्तर पर शस्त्रों का प्रयोग करे, वो वहां पर यदि धैर्य रखता है, क्षमा रखता है, तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था नहीं ठीक चल सकती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से महर्षि मनु ने इस पर लिखा और ये कहा कि धैर्य मतलब धृति, कष्ट या विपत्ति में भी धैर्य बनाए रखना और दुखी एवं विचलित न होना तथा धर्म पालन में कष्ट आने पर भी धैर्य का पालन करते हुए दुखी या विचलित होकर के धर्म का त्याग न करना, ये धैर्य है। चलते चलते धर्म के राह पर बहुत ऐसे अनेक कष्ट मिलेंगे, बहुत लोग हमको प्रताड़ित करेंगे, बहुत लोग हमको कुचलने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों को
सहन करते हुए, उनको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते रहना। हम पीछे इतिहास उठा करके देखें, जिन महापुरुषों की हम आज आरती उतारते हैं, जिन महापुरुषों की हम चर्चा करते हैं, जिन पर हमको गौरव है, जिन पर हमको अभिमान है, स्वाभिमान है, उन महापुरुषों के जीवन में देखें कितना धैर्य है। महाराणा प्रताप के जीवन को देखें, चंद्रशेखर आजाद के जीवन को देखें, भगत सिंह के जीवन को देखें, महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखें, कितना धैर्य, अपार धैर्य। बंदा बैरागी के जीवन को देखें, कभी भी उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया, कभी भी उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने को गिरवी नहीं रखा, अर्थात अपने राष्ट्र के लिए जो उनके अंदर भावनाएं थी, उन भावनाओं को कभी उन्होंने गिरवी नहीं रखा। फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया, बोटी बोटी कटना स्वीकार किया, घर को लुटते पिटते कटते मरते देखना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म से कभी भी मुख नहीं मोड़ा। उनके जीवन को देखें, ये धैर्य है। अगर वो धैर्य छोड़ देते तो आज हम उनका नाम शायद न ले पाते, उन पर हम गौरव नहीं कर पाते। एक एक उनके बच्चों को ऐसे तड़पा तड़पा करके, बोटी काट काट करके उनके मुंह में डाला गया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, उस परमात्मा की व्यवस्था का सम्मान किया। राष्ट्र की अस्मिता आबरू का सवाल था, इसलिए उन्होंने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना। वो जानते थे कि आज यदि मैं राष्ट्र के हितों से समझौता करूंगा तो शायद मेरा राष्ट्र कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होगा, कभी मैं इस समाज को दिशा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हम उनके जीवनों से सीखें। जी आचार्य, धृति यानी बुद्धि भी होता है? धृति का तात्पर्य होता है जो धारण करने की शक्ति जिसमें हो, ठीक है ना। अब वो जो धारण किया जाता है तो बुद्धि के द्वारा ही हम उसको निश्चय करके कि भाई इस चीज पर हमको अटल रहना है, इस चीज का संकल्प रखना है, ठीक है। धीर विद्या यानी? धीर विद्या यानी? धीर विद्या वो आगे चलेंगे, अभी तो उसको वहां प्रसंग ही नहीं आया। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे? आगे चलते हैं। तो धृति जितना आप सहन कर सकते हो। अभी जैसे भाई जयशंकर जी ने पूछा क्या इसकी सीमा है, तो मैंने उदाहरण बताया कि धैर्य की कोई सीमा नहीं। राष्ट्र के लिए जितना, मतलब व्यक्तिगत रूप में भी, राष्ट्र के गौरव के लिए भी आप धैर्य, वहां पर जैसे बंदा बैरागी के जीवन को देखें और गुरु गोविंद सिंह के जीवन को देखें, यदि वो धैर्य छोड़ देते तो क्या राष्ट्र आज इस स्थिति में होता? नहीं होता। इसलिए धैर्य की कोई सीमा नहीं है। जहां पर मतलब अपने व्यक्तिगत सहन करते हुए, व्यक्तिगत रूप में धैर्य को हम राष्ट्र के हित में कितना भी धैर्य रखें, उसका कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं ये यहाँ पर धैर्य की सीमा समाप्त है। लेकिन यदि युद्ध स्तर की बात हो, राष्ट्र यदि जो है बर्बाद होने के लिए लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वहां पर हमको धैर्य नहीं रखना चाहिए। हमको डट करके वीरता के साथ, जो है शूरवीरता के साथ, पराक्रम के साथ, साहस के साथ उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक और संविधान को, न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। आगे कह रहे हैं, क्षमा धर्म पालन के लिए निंदा, स्तुति, मान, अपमान को सहन करना। क्षमु सहने, धर्म के लिए कोई निंदा भी करे, कोई स्तुति भी करे, कोई मान करे, अपमान करे, उन चीजों को सहन करना, उनको सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना, ये जो है दूसरा धर्म का लक्षण है। यदि हम अपमान को सहन नहीं कर पाते, यदि हम मान को नहीं सहन कर पाते, कई लोग मान, सुख, बड़ाई, सम्मान को भी सहन नहीं कर पाते। दुख तो हो सकता है सहन कर रहे लोग, लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है सुख को लोग सहन नहीं कर पाते।
बात मेरी समझ में आ रही है आपको? सुख को सहन करना, दुख को सहन करना, मान को भी सहन करना, अपमान को भी सहन करना, ये जो सहन करने की शक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा सा सम्मान मिला, थोड़ा सा सुख मिला, तो हम उसी में बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरों को भी भूल जाते हैं। तो ये सहन नहीं हुआ, इसका मतलब उनको सहन नहीं हुआ। वो थोड़ा सा दुख मिला, थोड़ा सा कष्ट मिला, किसी ने अपमान कर दिया, उसको भी नहीं सहन कर पाते। दोनों चीजों को सहन करना, सुख को भी, दुख को भी, मान को भी, अपमान को भी। जी, जैसे हमें समझ में आ रहा है कि धैर्य का अर्थ है सहन करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है कि अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना। विचलित नहीं होना, उसको जैसे सैनिक का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, जी, तो वो युद्ध से विचलित नहीं हो, भयभीत नहीं हो, यही धैर्य है। बिल्कुल सत्य है। मतलब किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, और राष्ट्र के लिए वह लगातार युद्ध कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, और वो बिल्कुल उसके जो विरोधी ताकतें हैं उसके सामने हैं, उसको मर्षण करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो धैर्य नहीं छोड़ रहा। अरे क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा या बचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो धैर्य, बस राष्ट्र के लिए मुझको ये करना है। ऐसी स्थिति में वो धैर्य नहीं छोड़ रहा है। वो जो स्वामी जी मैं बोलना चाहता था, जैसे अपमान के बारे में आपने बात रखा, राष्ट्रहित के लिए तो अपमान सहें, धैर्य सहें, राष्ट्रहित के लिए, समाज के लिए ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीयता को जो अपमानित करता है, राष्ट्रीय जो तिरंगा पताका हो या राष्ट्र का बारे में कुछ गलत करता है, जो राष्ट्र का अस्मिता सुरक्षा के लिए प्रश्नवाचक रहता है, तो वहाँ तो अपमान सहन नहीं करना। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे वश की होती हैं, कुछ चीज़ें हम उनको चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आज जैसा आप संकेत कर रहे हो, आज का ये समय है कि कुछ लोग उन चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करते हैं जो समाज में जो है विघटन पैदा करें, समाज को भड़काएं, उकसाएं। तो वो एक जो है षड्यंत्र के तहत ऐसा काम किया जाता है। उसमें हम अपने आप को जो है अनियंत्रित कर लें या सहन करना छोड़ दें, उससे अपनी ही हानि है। वहाँ पर आप तटस्थ भाव से देखो, और न्याय जहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे जो है हस्तक्षेप करने से बंद हो जाएगा, वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी बात सोच करके दुखी रहना ये कल्याणकारी नहीं है। हाँ, ऐसी जो है अपने वाणी से, अपने व्यवहार से राष्ट्रीयता को फैलाना, अपने वाणी और व्यवहार से दूसरों में राष्ट्र भावना जगाना, ये आप कर सकते हो, लेकिन जिसके दिमाग में ताला लगा हुआ है उसको आप जबरदस्ती खोल नहीं सकते, जो ऐसे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं दमः, दम के ऊपर चर्चा हो रही है। दम क्या है? ईर्षा, लोभ, मोह, वैर आदि अधर्म रूप संकल्पों या विचारों से मन को वश में करके धर्म का आचरण करना। फिर से ध्यान दीजिए, दम का तात्पर्य क्या है? इंद्रियों का दमन करना। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, इंद्रियों का दमन करना। दमन करने का तात्पर्य ईर्षा, लोभ, मोह, वैर आदि अधर्म रूप संकल्पों या विचारों से मन को वश में करके रखना। उनको ईर्षा से, द्वेष से, छल से, कपट से दूर रखना, क्योंकि ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह हमको जो है और जो है अपराधी बनाते हैं, हमारे अस्तित्व से हमको हटाते हैं। इसलिए इनसे बच के रहना और कभी भी इनके प्रति विचार ना आए, इन विचारों को मन में ही ना आने दें। ये दम है। ये क्या है? ये दम है। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना। और दमन, यदि सबसे बड़ा जो शत्रु है और सबसे बड़ा जो मित्र है तो वो हमारी इंद्रियां ही होती हैं। शंकराचार्य ने कहा प्रश्नोत्तर शैली में, के शत्रुवः सन्ति
निज इंद्रियाणि। जीवन में यदि मनुष्य की सबसे बड़ी कोई शत्रु है तो क्या है? निज इंद्रियाणि। और मित्र सबसे बड़ा कौन है? तो कहा तानेव मित्राणि जितानि यानि। वही सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं जिसके द्वारा ये इंद्रियां जीत ली जाती हैं, अर्थात वश में कर ली जाती हैं, वही उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं। और जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो वह समझो कि रसातल को चला गया। इसलिए ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अधिकतर व्यक्ति आजकल इसी में जो है परेशान रहता है। दूसरों के वैभव को देख करके, दूसरों के सुख को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके वो दुखी होता है, ईर्ष्या करता है, लोभ करता है, कपट करता है, छल करता है। यदि ये चीज हट जाए तो हम कोई मोह, कोई शोक नहीं करेंगे। और ईशोपनिषद में आपने पढ़ा भी है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोहः कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। वो एकत्व अनुपश्यता, वहां फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई लोभ नहीं। क्योंकि जहां लोभ है मोह जरूर है, और मोह है तो शोक है। मोह ही जो है अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। आज आप देखेंगे इसी में बहुत सारे तनाव लोग जो है लिए बैठे रहते हैं। शोक आएगा, मोह आएगा तो धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा, निसंदेह। ये एक बीमारी लगने से अनेक बीमारी अपने आप आ जाती हैं। शरीर में एक बीमारी कोई घर कर जाए तो उसके साथ साथ अनेक बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। तो ऐसे ही यदि दमन नहीं किया, जो जैसी इच्छा हो रही है या इंद्रियां जिधर भाग रही हैं, जो हम रस वासना भोग की ओर भाग रहे हैं, वो यदि चाहेंगे तो हम जरूर पतित होंगे। लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मोह, शोक आएगा, और शोक आएगा तो शोक से कोई बच नहीं सकता। एक नीति में आया कि यदि शोक आया, देख लो शोक से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते धैर्यम। धैर्य जो धर्म का प्रथम लक्षण है ना, जब शोक आता है तो धैर्य छूट जाता है, मतलब धैर्य व्यक्ति नहीं रख पाता। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम। शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः, नास्ति शोक समो रिपुः। बहुत सरल है, आपको याद कर लेना चाहिए। उच्चारण करेंगे मेरे साथ। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः, शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम,
नास्ति शोक समो रिपुः। ये केवल एक दोष आ जाने से, यदि दम नहीं है, मतलब इंद्रिय शमन का, इंद्रिय दमन का हमने प्रयास नहीं किया, तो शोक से बच नहीं सकते। धृतीय क्षमा दमो, दम की बात हम कर रहे हैं। दम नहीं है तो शोक उसको बेदम कर देगा। दम दूसरे भाषा में बोलते हैं, दम का मतलब उसका सामर्थ्य, उसकी मजबूती, उसकी ऊर्जा। यदि शोक आएगा तो व्यक्ति को क्या करेगा? परास्त कर देगा, उसको पराजित कर देगा। क्योंकि शोको नाश्यते धैर्यम, जो धर्म का प्रथम लक्षण है, उस धर्म के प्रथम लक्षण में ही व्यक्ति को फेल कर देता है। शोक जैसे ही आता, धैर्य छूट गया, और धैर्य छूटते ही जो अनेक प्रकार के दोष हमारे अंदर हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा, शांतिमय नहीं होगा। इसलिए शोक से बचें। तत्र को मोहा का शोका। इसलिए अपनत्व की भावना से, समरसता में, परस्परता में हम जब जिएंगे तो ये शोक नहीं आएगा। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हमने की। आगे का जो बिंदु है इंद्रिय निग्रह, शौचम इंद्रिय निग्रह, उसको आगे के भाग में लेंगे। आप यहीं तक इसकी चर्चा हमने की, शेष अगले भाग में। शांति शांति शांति।